हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर का टॉपिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उसमें हमने एन टाइप देख लिया। अब पी टाइप क्या है, तो पी टाइप में डोपेंट क्या है यानी कि इम्प्योरिटी क्या है। तो पी टाइप में डोपेंट होगा ट्राइवेलेंट कोई इम्प्योरिटी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को लेंगे, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, कुछ भी हो सकता है। The dopant has one valence electron less than silicon and germanium, and therefore this atom can form covalent bond with neighboring 3 silicon atom, but does not have any electron to offer to the 4th silicon atom. अब आप जानते हो ट्राइवेलेंट यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास वैलेंस वाले, तो वो सिलिकन या जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 सिलिकन के साथ ही शेयरिंग कर पाएगा। एक सिलिकन जो चौथा है उसके साथ शेयरिंग नहीं कर पाएगा। सो द बॉन्ड बिटवीन द 4th नेबर एंड ट्राइवेलेंट एटम हैज अ वैकेंसी और अ होल। तो इस वजह से जो एक सिलिकन इसके साथ जुड़ा होगा और जो वो खुद होगा, दोनों के पास होल्स बच जाएंगे। ठीक है जी। सिंस नेबरिंग सिलिकन एटम इन द लेटिस wants an electron in place of hole, an electron in the outer orbit of the atom in the neighborhood may jump to fill this vacancy, leaving a vacancy or hole at its own site. Thus the hole is available for conduction. अब हो क्या रहा है, अब हो कुछ इस तरह से रहा है कि यहाँ पे ये था पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसने 3 सिलिकन के साथ तो भाई आसानी से ऊपर वाले के साथ ऐसे कर लिया शेयरिंग। अब क्या हुआ, अब फोर्थ के पास एक होल बच गया है ना। अब जिसके पास होल है वो तो चाहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, तो कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जहां से गया है, जैसे यहाँ से गया है, तो यहाँ पे भी होल बन जाएगा। तो इस तरह से चीजें होती रहेंगी। फिर यहाँ पे बोलता है thus a hole is available for conduction. Note that the trivalent foreign atom becomes efficiently negatively charged when it shares 4th electron. Therefore, the dopant atom of p type can be treated as a core of one negative charge along with the associated hole. It is obvious that an acceptor atom gives one hole. So जो acceptor atom होता है उसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा acceptor तो, लेकिन पीछे क्या बचेगा, होल बचेगा। Right? These holes in addition to intrinsically generated holes, while the resource of conduction electron is only intrinsic generation. Thus for such type of material, तो इस तरह के मटेरियल में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। Therefore extrinsic semiconductor doped with trivalent impurity, उनको हम बोलते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब आप डोपिंग करते हो विद अ ट्राइवेलेंट डोपेंट, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली। सो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। So note that crystal maintains an overall charge neutrality as the charge of additional charge carrier is just equal to opposite ionized lattice cores. ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कहता है यहाँ पे जब हम डोपिंग करते हैं ना, तो डोपिंग से जो हमारा एनर्जी बैंड का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हो जाता है, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो क्या क्यों होता है, क्योंकि उससे अगर जब हम डोपिंग करते हैं तो उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो इस केस में एडिशनल एनर्जी स्टेट्स ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटी एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप। द डोनर एनर्जी लेवल ईडी इज स्लाइटली बिलो द। अच्छा, अब ये डोपिंग की वजह से ना कुछ और एनर्जी लेवल भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि डोनर वाला एक एनर्जी लेवल, एक एक्सेप्टर वाला। डोनर वाला हमने कहाँ पढ़ा था, एन टाइप में। एक्सेप्टर वाला कहाँ पढ़ा है, पी टाइप में, क्योंकि डोनर में जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट कर रही है अपना इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर में जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के केस में जो सिलिकॉन को नहीं मिला इलेक्ट्रॉन तो वो अपना होल भरना चाहेगा, है ना। तो वो चीजें हो रही हैं। जो अपने पास ईडी यानी कि डोनर इम्प्योरिटी वाला जो एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल है, उसके केस में क्या होगा, ये हमारे पास ईसी से थोड़ा सा ऊपर होगा, सॉरी ईसी के नीचे होगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो हमारे पास ईवी से ऊपर होगा। तो इस चीज को हम डायग्राम से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, एनर्जी बैंड की डायग्राम से। तो जहां पे भी होगी देख लेंगे उसको हम। तो ये डायग्राम है एन टाइप और पी टाइप की। तो यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा सबको, एन टाइप है और ये पी टाइप की। ये है एन टाइप की, ये है पी टाइप की। सो अपने पास एन टाइप और पी टाइप की जो डायग्राम है, अगर हम उसकी बात करें ध्यान से, तो
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो कि है एन टाइप का है ना, और दूसरा है पी टाइप का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होल्स कम है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से, है ना। और यहाँ पे ये एक डोनर एनर्जी लेवल ऐड हो गया है कंडक्शन एनर्जी बैंड से जस्ट नीचे। और यहाँ पे अगर बात करी जाए पी टाइप में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और यहाँ पे होल्स ज्यादा दिख रहे हैं हमें। और यहाँ पे एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ऐड हो गया है अबव दी वैलेंस बैंड, है ना। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर की तरफ क्या ऐड हो गया है, एक एक्सेप्टर बैंड जो है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? सो सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेस होते हैं उनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं हमारे पास पीएन जंक्शन, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन से? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सब में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे वो देखेंगे हम। तो a clear understanding of junction behavior is important to analyze the working of other semiconductor devices. We will try to understand how a junction is formed and how the junction behave under influence of external applied voltage, also called bias. तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जंक्शन कैसे बनता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है वोल्टेज के थ्रू, ठीक है, जिसको हम बायस भी बोलते हैं। तो सब चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन में। मान लो आपके पास पी टाइप का सिलिकॉन है, पी टाइप मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसमें, ठीक है। बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अगर पी टाइप है तो उसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे, ठीक है। सो फिर अच्छा, पार्ट ऑफ द पी सिलिकॉन वेफर कैन बी कन्वर्टेड, देयर आर सेवरल प्रोसेस बाय विच सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड। तो हम अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था पी टाइप है, तो पी टाइप में हम क्या ऐड करते हैं, हम ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं, है ना। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, दोबारा देखते हैं। तो पी टाइप में होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, हमने ऐड कर दी उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो वो बन जाएगा एन टाइप, है ना। बहुत से प्रोसेस हैं हमारे पास जिससे हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, राइट। सो दो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हैं जिससे फॉर्मेशन होती है पीएन जंक्शन की, वो है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मतलब जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, उसमें क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, है ना। एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। तो इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास। और वो कहता है सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बनता है, एंड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रही होती है, यहाँ पे ना इसको हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। आप मानो कि ये आपके पास है P वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका N वाला, ठीक है। अब P में ज्यादा क्या है, हम सबको पता है P में ज्यादा क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो यहाँ पे है अपने पास होल्स। और N में क्या होते हैं ज्यादा, N में ज्यादा होते हैं अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो चीज ज्यादा है उसकी मूवमेंट होती है, तो यहाँ से होल्स बाहर निकलेंगे, है ना, और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा होल्स की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। अब यहाँ पे ये जब डेवलप होगा तो यहाँ पे ये एक डेप्लीशन रीजन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो रीजन बना ये डिप्लीशन लेयर बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा, ये वो पोटेंशियल है जो यहाँ पे ये पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। यही चीज है जो वो लाइंस के थ्रू कहना चाहता है, हम उनको पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएगा, इट लीव बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन एन साइड, द आयोनाइज्ड डोनर इज इमोबाइल। तो यहाँ पे ना जो ये डिप्लीशन लेयर ये चीज बन रही है, यहाँ पे जो भी इमोबाइल हमारे पास आयंस हैं, यहाँ पे इमोबाइल आयंस हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है हमें। उसके बाद वो कहता है, इसको रीड करेंगे तो समझ आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है,
Similarly, a hole diffuses from P to N. N to P मतलब N से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, P to N मतलब P से होल बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ये बिहाइंड पीछे क्या छोड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है जो कि इमोबाइल है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा था जो कि इमोबाइल था, राइट। सो क्या होगा, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ जंक्शन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। तो इससे क्या बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, जहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से चार्जेस होंगे, है ना। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था डिफ्यूजन होगा और ड्रिफ्ट होगा, राइट। सो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, और ठीक है, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे बताती हूँ मैं, डिफ्यूजन मतलब है यहाँ पे कि जो चीज ज्यादा है ना वो मूव कर रही है हायर टू लोअर रीजन में। डिफ्यूजन हमने बायो में बहुत पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, यहाँ से होल जा रहे हैं क्योंकि होल्स बहुत ज्यादा है। बट अगर अब यहाँ पे अब जब ये डिप्लीशन रीजन बन चुका है, डिप्लीशन रीजन ये बन चुका है ये वाला, तो अब अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो उसे ये रिपेल कर दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट को जो है ड्रिफ्ट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अब ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे क्योंकि उनको रिपल्शन मिल रही है। और जो होल्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होगा, होल्स इधर आएंगे उनकी ड्रिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, क्यों, क्योंकि उनको रिपल्शन मिल रही है, राइट। समझ आएंगी चीजें, आई होप अभी थोड़ा और बेटर क्लियर होने लगा होगा। सो इस वजह से ये जो है ड्रिफ्ट और ये डिफ्यूजन यही चीजें हो रही हैं पीएन जंक्शन वगैरह के केसेस में। तो यहाँ पे वो कहता है डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर जितनी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आपकी, वो ऑलरेडी बता दिया था मैंने। जो ड्रिफ्ट करंट है विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूज करंट स्टार्ट, और करंट बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर कहता है वो इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट स्मॉल था। पहले पहले क्या था, डिफ्यूजन करंट बड़ा था, ड्रिफ्ट करंट छोटा था। बट जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ा। यानी इनिशियली डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, बट लेटर ऑन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी वैसे ही ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर ना हो जाए। तो इस तरह से एक पीएन जंक्शन बनता है। सो पीएन जंक्शन जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें कोई भी करंट नहीं बनता है। सो जब हमने इनिशियली क्या था, पी और एन में ये जो हमने जंक्शन बनाया तो इसमें इनिशियली ड्रिफ्ट करंट कम था, डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी वैसे ही ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम पे पीएन जंक्शन में कोई करंट नहीं होता है। फिर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पी रीजन, इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है। कैसे, जब एन रीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है, और पी जंक्शन उसको गेन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, सो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन। और the polarity of this potential is as to oppose the flow of carrier so that condition of equilibrium exists। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन जो है ये फिगर 14.11 में यहाँ पे ये कंडीशन है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में दिखा रखा है हमें। एन मटेरियल ने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो वही पी ने, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इस तरफ, तो इसने जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लिया इस तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास एन मटेरियल है वो पॉजिटिव है और जो पी मटेरियल है वो रिलेटिवली नेगेटिव, तो इसने एन को इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे ये जो एन है ये पॉजिटिव बन रहा है, पी जो है ये नेगेटिव बन रहा है। और सिंस पोटेंशियल टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन, और इट इज ऑफन कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। और जो यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है, जो पोटेंशियल बन रहा है इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से फ्रॉम एन एंड गेन बाय पी, वो बैरियर पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी को प्रिवेंट कर रहा है। जो मैंने चीज बताई थी कि अब आपका एन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अब उसका नहीं जा पाएगा और पी का होल नहीं जा पाएगा, तो वो बैरियर पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। सो हमने यहाँ तक क्या कर लिया कंप्लीट, हमने पीएन जंक्शन का बेसिक सा कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप you enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.